नमस्कार दोस्तों, ये एक बहुत ज़ोरदार जजमेंट आया है हाई कोर्ट इंदौर का। ये एक ऐसा मामला था कि उज्जैन ज़िले में खाचरोद में एक बालक छात्रावास था। तो उसमें असिस्टेंट वार्डन का चयन हुआ। 10 लोगों को सर्व शिक्षा अभियान के तहत असिस्टेंट वार्डन चुना गया। उसमें एक पुष्पा चौहान भी थी। अब जब अपन अपॉइंटमेंट हुआ तो उस समय पे उन्होंने अपनी मार्कशीट वगैरह और दस्तावेज दिखाए। 2007 में ये अपॉइंटमेंट हुआ था। उसके बाद ये संविदा की नियुक्ति थी और संविदा लगातार एक्सटेंशन उसको मिलता रहा। अब ये सरकारी नौकरी हो गई, लगातार एक्सटेंशन मिलता रहा। अब 2018 में आकर जो असिस्टेंट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर थे मनीष मिश्रा, उन्होंने उन इन सभी 2007 की जो भर्ती हुई थी उन सभी 10 असिस्टेंट वार्डनों को मूल दस्तावेज मतलब मार्कशीट्स वगैरह फिर से पेश करने के लिए बोला। यानी आप समझिए 2007 की रिक्रूटमेंट है, 2018 में उन्होंने कहा कि दोबारा आप सारे दस्तावेज फिर से दिखाओ। तो 10 के 10 लोगों ने दोबारा दस्तावेज पेश किया अपने ओरिजिनल, जिसमें कि 10वीं और 12वीं की मार्कशीट थी। अब इन्होंने मनीष मिश्रा जो असिस्टेंट वार्ड प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने कहा कि नहीं, पुष्पा की जो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट है उसमें उम्र का उल्लेख से लेकर कुछ गड़बड़ी है, और इसको आधार बनाकर कूट रचित दस्तावेज यानी फैब्रिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स 467 आईपीसी के तहत उनको नौकरी से बाहर निकाल दिया। और साथ में माधवनगर थाने में एक एफआईआर भी दर्ज कर दी। उज्जैन में एक माधवनगर थाना है, वहां पर एक एफआईआर दर्ज हो गई 2018 में। अब पुष्पा चौहान जो कल तक तो 2018 तक तो असिस्टेंट वार्डन थी, उनके खिलाफ एफआईआर हो गई, नौकरी दी गई और उनको 1 साल 5 महीने जेल में रहना पड़ा। इस समय उनकी बेटी भी थी और वो मतलब मिल्क फीडिंग बेटी थी, तो दूधमयी बच्ची के साथ उनको जेल में रहना पड़ा। अब निचली अदालत जब नीचे, चूंकि एफआईआर हो गई तो निचली अदालत में केस चला, तो निचली अदालत ने सारे आरोप झूठे पाए और उनको बरी कर दिया। यानी पुष्पा चौहान जो असिस्टेंट वार्डन थी, उनके खिलाफ जो एफआईआर थी वो निरस्त हो गई, उनके खिलाफ सारे आरोप झूठे पाए गए और उनको बरी कर दिया। इसके बाद वापस अब नौकरी तो निचली अदालत लगवा नहीं सकती थी, तो उसके लिए पुष्पा ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर करी कि भाई मेरे को वापस नौकरी में जाना है, जब आरोपी गलत है तो गलत हो गए तो मुझे वापस मेरी नौकरी चाहिए। अब हाईकोर्ट ने कल ये फैसला सुनाया, कल यानी 21 जनवरी 2023 उसको ये उन्होंने इंदौर हाईकोर्ट ने सुनाया कि उन्होंने कहा कि दुधमुही बच्ची के साथ 17 महीने जेल में गुजारने पड़े। कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिला कोर्ट में जो सारे आरोप थे वो सारे झूठे पाए गए। अब महिला को जो परेशानी हुई उसके एवज में सरकार को 1 महीने के भीतर 5 लाख का जुर्माना और 5 लाख का हर्जाना। नमस्कार दोस्तों, ये एक बहुत